सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि डार्क लिप्स का क्या ट्रीटमेंट है, इसकी क्या कारण है और अपन लिप्स की क्या केयर करें जिससे कि डार्क नहीं पड़े, इनका नेचुरल कलर बना रहे। डार्क लिप्स का मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके क्या कारण है। डार्क लिप्स होने का सबसे जो कॉमन कारण है वो ये है धूप, एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर। जैसे अपन बाहर जाते हैं तो स्किन काली पड़ जाती है, उसी तरह से लिप्स भी आपके काले पड़ जाते हैं। इसलिए बाहर जाने से पहले कोई भी आप अच्छी सनस्क्रीन लगा लें और दूसरे जो सन एक्सपोजर बचाव के जो उपाय होते हैं उन सबको आप उपाय काम में ले सकते हैं। दूसरा जो कारण है डार्क लिप्स होने का वो है होठों का सूखना। तो जैसे सर्दियों में अक्सर होठ सूख जाते हैं, इसलिए अगर आपके होठ सूखते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइजर आप उसके अंदर इस्तेमाल करें। और मॉइस्चराइजर्स के अंदर आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। जब होठ सूखते हैं तो लोग उस पर जीभ फेरते हैं, जिसको हम कहते हैं लिप लिकिंग। लिप लिकिंग करने से होठ धीरे धीरे करके काले पड़ जाते हैं और ये एक लिप लिकिंग की एक आदत बन जाती है। इसी तरह से कुछ लोगों की आदत होती है लिप बाइट की। इसलिए अगर आपकी लिप लिकिंग की आदत है या लिप बाइट की आदत है तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये आपके लिप्स जो है वो डार्क नहीं पड़े। और हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाते रहना पड़ेगा। स्मोकिंग से भी लिप्स को बहुत नुकसान होता है। स्मोकिंग के कारण से टार और निकोटिन लिप्स में जमा हो जाते हैं और वो इसको काला कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी स्मोकिंग की आदत है या आप तंबाकू चबाते हैं तो इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको अपने लिप्स ठीक करने हैं। तो अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए यानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो उससे भी लिप्स काले पड़ सकते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आपको पानी और फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए और खासकर गर्मियों में जब आप बाहर निकलते हैं उससे पहले आपके फ्लूइड्स और पानी की मात्रा बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। लिपस्टिक या दूसरे कॉस्मेटिक्स से भी कभी कदार एलर्जी हो सकती है और एलर्जी होने से लिप्स लाल हो जाएंगे, वहां पे खुजली आएगी और बाद में काले पड़ जाएंगे। इसलिए अगर आप देखें कि किसी लिपस्टिक या कोई दूसरे कॉस्मेटिक से आपको एलर्जी है तो आप उनका उपयोग नहीं करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले लिपस्टिक रात को हटा देनी चाहिए। कुछ बीमारियां भी लिप्स को काला कर देती हैं, जैसे कि स्किन की एक बीमारी होती है लाइकन प्लैनस, उसके अंदर लिप्स काले पड़ जाते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स की एक बीमारी होती है एडिसन्स डिजीज, तो उसमें स्किन काली पड़ जाती है और स्किन के साथ साथ लिप्स भी काले पड़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो उसका तुरंत इलाज कराएं, जिससे आपके लिप्स का भी साथ में इलाज हो सके। किसी दवाई के रिएक्शन से भी लिप्स काले पड़ सकते हैं और खासकर एक रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं फिक्स ड्रग इरप्शन। इसलिए जब भी किसी ऐसे पता चले कि किसी दवाई का रिएक्शन है तो यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन सी दवाई का रिएक्शन है, जिससे उस दवाई को आगे से कभी नहीं लें, क्योंकि जब जब आप वो दवाई लेंगे तब तब लिप्स और काले होते चले जाएंगे। इसलिए दवाई का रिएक्शन पता लगाना बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयां भी लिप्स को डार्क कर देती हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल दवाइयां हैं, या पिंपल्स को ठीक करने के लिए एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं जिसको कहते हैं मिनोसाइक्लिन, उससे भी लिप्स काले पड़ सकते हैं। तो अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को कहें, वो इन दवाइयों की जगह कोई दूसरी दवाई आपको दे देंगे। दवाइयों के अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो लिप्स को काला कर देते हैं और ये केमिकल्स अक्सर टूथपेस्ट या माउथ वॉश के अंदर होते हैं। तो अगर आपको ऐसा मालूम पड़े कि किसी टूथपेस्ट से आपका लिप्स काले हो रहे हैं तो वो उसको चेंज कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर को बताएं, फिर लिप्स ठीक करने का कोई ना कोई इलाज करेंगे। अब डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट के लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ दवाइयां दे सकता है। इन दवाइयों के अंदर एजेलिक एसिड, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड और दूसरी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होती हैं। अगर दवाइयों से फायदा नहीं होता है तो फिर आपके डॉक्टर आपको केमिकल पील्स दे सकते हैं। इन केमिकल पील्स में हम आर्जिनिन और लैक्टिक एसिड के सॉफ्ट पील्स काम में लेते हैं। जब लिप्स पतले, काले और ड्राई होते हैं तो हम डर्मल फिलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेजर्स को भी यूज करते हैं और इसके लिए जो एनडी या क्यूसिस लेजर होती है वो सबसे अच्छी होती है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।